सुरेश दो पक्के दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें रामलखन कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन रमेश ने सुरेश को एक मजेदार योजना बताई। वह अपने घर में एक मुर्गी पालना चाहता था ताकि ताजे अंडे मिल सकें। सुरेश ने तुरंत सहमति जताई और दोनों मिलकर पास के बाजार से एक मुर्गी खरीद लाए। मुर्गी का नाम उन्होंने रखा रानी। रानी बेहद शरारती थी और हमेशा अपने अंडे कहीं न कहीं छुपा देती थी। एक दिन रमेश ने देखा कि रानी ने अंडे देने के बजाय पूरा घर सिर पर उठा रखा था। सुरेश ने सुझाया कि वे रानी के लिए एक आरामदायक जगह बनाए ताकि वह आराम से अंडे दे सके। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा मुर्गी खाना बनाया और रानी को उसमें रखा। अगली सुबह जब रमेश और सुरेश उठे तो देखा कि रानी ने एक अंडा दिया है। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अंडे को बड़े गर्व के साथ उठाया और नाश्ते में खाने का सोचा। तभी रमेश की माँ ने कहा, अरे यह अंडा तो सुनहरा है। रमेश और सुरेश ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह सचमुच सोने का अंडा था। अब तो उनकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई। रमेश और सुरेश ने तुरंत निर्णय लिया कि वे इस सोने के अंडे को बेचकर खूब सारा धन कमाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गांव के लोगों को भी इस अद्भुत घटना के बारे में पता चल गया। लोग उनके घर के बाहर भीड़ लगाने लगे और रानी को देखने की जिद करने लगे। दोनों दोस्तों ने समझा कि यह मामला अब गड़बड़ा सकता है। उन्होंने जल्दी से एक योजना बनाई। रानी को उन्होंने गांव के मंदिर के पुजारी को दान कर दिया और कहा कि यह गांव की संपत्ति है। पुजारी ने इसे स्वीकार किया और रानी अब मंदिर के पास बने छोटे से बगीचे में रहने लगी। मंदिर के भक्तों ने भी रानी का खूब ध्यान रखा। अगली सुबह जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो देखा कि रानी ने एक और सोने का अंडा दिया है। गांव के मुखिया ने तुरंत पंचायत बुलाई और तय किया कि इस अंडे को बेचकर गांव की भलाई के कामों में खर्च किया जाएगा। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा और सभी ने रमेश और सुरेश की चतुराई की तारीफ की। रानी अब गांव की हीरो बन गई थी और हर कोई उसे सोने की मुर्गी के नाम से जानता था। रमेश और सुरेश अपनी चतुराई से न केवल अपनी दोस्ती बल्कि गांव की भलाई भी कर पाए। कहानी का निष्कर्ष यही है कि अगर बुद्धिमानी और सच्चाई से काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और हाँ, एक मुर्गी भी चमत्कार कर सकती है अगर वह सही हाथों में हो।